हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों देखो, अपन ने प्रीवियस क्लास में एटॉमिक नंबर सीख लिया था, एटॉमिक मास नंबर अपन ने सीख लिया था। थोड़ा सा अपन 5 मिनट के लिए उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इससे पहले अपन ने समझ लिया था कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटम के कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक एटॉमिक शेल्स होते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो अपने ग्रुप में लिख सकता है, कागज पे अपना क्वेश्चन और फोटो खींच के भेज सकता है, हम उसको हेल्प करेंगे। ठीक बात है, जल्दी अपनी पूरी केमिस्ट्री जो है उसका बेसिक अपन कवर कर लेंगे। आप थोड़ा सा धीरे धीरे जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले एटॉमिक नंबर की बात की थी बेटा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जल्दी से बताओ। उसको लिखा जाता है जेड से, ठीक है, और जेड किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर एटम न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। यानी ये वाली जो बात है ये तो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म ट्रुथ है, यानी शाश्वत सत्य है कि जब भी प्रोटॉन हुआ वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। बट इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होगा और प्रोटॉन फिर जेड के बराबर होगा। ये कंडीशन जो है इसको इंक्लूड तभी करेंगे जब वो एटम क्या न्यूट्रल होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरी बात अपन ने की थी बेटा एटॉमिक मास नंबर की, परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और ए बराबर क्या होता है? n प्लस पी। यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर। मैंने कहा था कि प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर होता है, तो अपन इसको n प्लस जेड भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, a बराबर n प्लस जेड, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो चुका था। ठीक है, अब आपको मैं ये सिखाता हूँ कि किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, देखो हेडिंग लगाएंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एटम। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब उनको सीखना है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनसे आगे आपके जो बड़े बड़े टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी आपको। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखो आपको एटॉमिक नंबर अगर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन पता कर लोगे, प्रोटॉन पता कर लोगे। केवल उस केस में जब इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा, सॉरी एटम कैसा होगा? न्यूट्रल, उदासीन है। तो उदासीन यानी न्यूट्रल है। ठीक बात है, ठीक। अभी जब न्यूट्रल नहीं है, मतलब उदासीन नहीं है, तब कैसे करेंगे वो अभी अपन नहीं सीख रहे हैं, वो जब अपन आयन पढ़ेंगे अभी अगला टॉपिक तब सीख लेंगे। ठीक है, दूसरा एटॉमिक मास नंबर पता करना है तो n प्लस पी को आप जोड़ दोगे, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, प्रोटॉन यहां से पता चली गया, एटॉमिक मास नंबर इन दोनों को जोड़ने से पता चली जाएगा। अगर न्यूट्रॉन पता करना हो तो क्या करोगे? तो a माइनस पी करोगे। p को आप z लिख सकते हो तो a माइनस z कर दोगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि न्यूट्रॉन को अगर काउंट करना है तो a माइनस जेड। ए क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास नंबर होता है, बहुत अच्छे से जानते हो। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को अपन घटा देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सिंपली। और एक और खास बात ये है, ये भी अपन ने सीख लिया, कोई एलिमेंट एक्स है तो उसमें जेड कहाँ लिखा जाता है, ए कहाँ लिखा जाता है, प्लस या माइनस, कोई भी आवेश यानी कि चार्ज है तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ऑक्सीजन का, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 16 होता है। अब जब ये बात आपके सामने लिखी हुई है 8 और 16, तो इसको देख के तुरंत आप समझ जाओगे कि जेड की जगह क्या लिखा हुआ? 8, यानी इसका जेड आपको पता चल चुका है। अब आपको पता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी आपको पता चल गए कि जेड के बराबर ही होंगे, 8 ही होंगे। अब इससे आपको एक बात और पता चल गई कि इसमें प्रोटॉन जो है वो भी कितने होंगे? 8 ही होंगे।
ये बात ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या हमेशा ही जेड के बराबर ही होती है, चाहे किसी पर चार्ज हो चाहे किसी पर चार्ज नहीं हो। चार्ज होगा तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, तो प्रोटॉन तो हमेशा ही एटॉमिक नंबर जेड के बराबर ही रहते हैं। जब अपन ऐसे एग्जांपल करेंगे आयन पढ़ने के बाद तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब सवाल आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर। तो अब न्यूट्रॉन बचा है, बाकी सब फाइंड आउट करेंगे आपने। तो जो न्यूट्रॉन है वो कैसे निकालते हैं अपन, ए माइनस जेड करके। ए कितना है आपका 16, जेड कितना है आपका 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया बेटा 8। ये कभी मत कहना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इनके बराबर ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 7n14। आप खुद से काउंट करो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितना होंगे, एटॉमिक मास नंबर ए कितना है इसका, जेड कितना है इसका, और न्यूट्रॉन कितना है इसमें, आपने इसे पता करो। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो देखो बच्चों, आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे। सबसे पहले अपन को पता क्या है वो देख लेते हैं। जेड पता है अपन को 7, एटॉमिक मास नंबर ए कितना पता है आपको 14 है, प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर ही होंगे, तो कितने हो गए 7। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ये 7। ये कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, ए कितना है 14 माइनस 7, फिर आगे 7, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल थर्ड से 16 12। जेड कितना दिया हुआ है 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, प्रोटॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे 12 माइनस 6 यानी कि 6। हालांकि सब जगह बराबर ही आ रहा है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप जो मैथमेटिकल टर्म बताइए इसमें से इसको लेस करना वही करें, आप डायरेक्टली ना लिखें, ठीक है। फिर और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके मन का वहम दूर हो जाएगा कि न्यूट्रॉन भी हमेशा वही, जैसे इसमें 6 आए, इसमें 7 आए, इसमें 8 आए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही न्यूट्रॉन आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो। इसलिए एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं, यूरेनियम का लेते हैं। इसका 92 एटॉमिक नंबर होता है और 238 जो है इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। अब इसके अंदर आप पता करोगे तो देखो जेड कितना है बेटा 92, ए कितना है आपका 238, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 92 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 92 होंगे। बट न्यूट्रॉन अब बदल जाएगा आपका, कैसे, ए माइनस जेड, तो कैसे होगा 238 माइनस 92, तो देखो 6 13 146, तो न्यूट्रॉन कितना है 146। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इसमें तो बराबर आया था, उसमें भी बराबर आया था, तो वो आ सकता है, परंतु मैंने कहा ना ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो डिफरेंट आ गया, वरना आप तो आपके हिसाब से क्या आना था 92 आना था। अगर इस तरीके से देखो तो जो जैसा सिखाया जा रहा है वैसा ही सीखें, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इसमें कितना आ गया 146 आ गया, ठीक बात है। अब अपन एक हेडिंग लगाते हैं कि आयन क्या होता है।
मार्कर चल नहीं रहा है, चेंज कर दूंगा। कि आयन क्या होता है, ठीक है। आयन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयन, ठीक। आयंस क्या होता है बेटा, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। परमाणु व परमाणुओं का यहाँ पे या लगा देना, परमाणु या परमाणु का वह समूह जिस पर आवेश होता है आयन कहलाता है। ठीक बात है, क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। इंग्लिश में अपन बात करें तो द एटम्स और ग्रुप ऑफ atoms at which charge is present is called ion, ठीक है। यानी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु और परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, उसे अपन क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब देखो बेटा, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं अपन। चार्ज कितने टाइप का होता है, आवेश कितने टाइप का होता है, देखो आपको पता होगा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसे बोलते हैं अपन हिंदी में धनावेश, हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणावेश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। अब देखो, अब अपन हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ आयन। आयनों के प्रकार, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, देखो ऐसा समझो, आयन पहला होता है बेटा धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन, इसका सी कैपिटल लिखो, ठीक है। कैटायन एनायन, देखो कैटायन कौन होता है, which have पॉजिटिव यानी कि प्लस चार्ज। मैंने बताया था चार्ज दो टाइप का होता है, या तो प्लस या माइनस। तो सिमिलरली एनायन क्या होगा बेटा, which have नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर माइनस
चार्ज हो। हिंदी में क्या लिखा हुआ बेटा? जिस पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में तो बहुत सिंपल है, जिस पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? धनायन। और जिस पर ऋण आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणायन। इंग्लिश में which have positive charge is known as a cation and which have the negative charge which have the anion. तो कैटायन एनायन, ठीक है, दो टाइप के होते हैं आयन। अब अपन पहले पढ़ेंगे इसमें कैटायन को, फिर बाद में पढ़ेंगे अपन एनायन को। पहला हेडिंग लगा लो, कैटायन यानी धनायन, ठीक है। तो जो धनायन होता है हमारा, ठीक है, वो कब बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धनावेश होता है धनायन कहलाता है। द एटम और ग्रुप्स ऑफ atoms or group of atoms at which, या फिर भी लिख लीजिए, which have positive charge, ठीक है, नॉन एज अ कैटायन। आगे हिंदी वाले लिख ही चुके हैं, धनायन कहलाता है। अब जब भी कोई कैटायन बनता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो पहला पॉइंट, धनायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से होता है। कैटायन is formed by removal of electron, यानी किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाएंगे तो वो एटम क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है? ठीक है, हमेशा ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज्ड इन कैटायन। हमेशा, हिंदी में लिख लेंगे, हमेशा धनायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें होगी? धनायन में होगी। ये धनायन के निर्माण में हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तीसरी बात है, मोर पॉजिटिव चार्ज ठीक है, देन मोर number of electron decreased, जितना अधिक धन आवेश होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी। क्यों?
क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन गया, एक धन आवेश आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 धन आवेश आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 3 धन आवेश। तो जितना ज्यादा धन आवेश बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनको अपन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। मान लो मेरे पास कोई एक एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इस तीर के निशान के इधर लिखा जाता है। 10th क्लास में आपने सीखा होगा, 11th में आपने सीखा होगा, सॉरी 11th आप पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इधर लिखा जाता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर एक प्लस आवेश आ गया। अगर इसी में से, इस A प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन, अब A प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। A में से नहीं, A प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या हो जाएगा, A प्लस प्लस हो जाएगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसी को अपन A प्लस प्लस को यूं भी लिख सकते हैं, और A प्लस 2, ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज आया, 2 निकले 2 आ गया, 3 निकलेगा 3 आ जाएगा, 4 निकलेगा 4 आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब कुल मिला के बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अपन एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ले लिया बेटा मैंने सोडियम का। अब देखो बच्चों, आप जानते हो कि सोडियम क्या है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। इसमें से जब ये सोडियम है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जेड कितना दे रखा है आपको, और 23 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। जेड आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है ना, तो उससे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन भी कितने इसके पास, 11। अब इस सोडियम से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, Na+1, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इस Na+1 में देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 11। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10। बाकी वही एटॉमिक नंबर जेड 11 ही रहेगा, प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11 ही रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है उससे कैटायन बनेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 3। मैग्नीशियम आप जानते हो, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और एटॉमिक मास नंबर 24 होता है। बेटा इसमें से मैंने डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो Mg+2 बन गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब इसमें पहले तो बताओ जेड कितना है, भाई 12 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12, क्योंकि अभी तो चार्ज वार्ज है नहीं इसमें, इधर आके चार्ज हुआ, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब यहां पर मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। हालांकि एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा, प्रोटॉन की संख्या मैंने बोला कभी चेंज होगी नहीं, तो 12। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इस तरीके से अपन बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे आपके पास एग्जांपल अपन कल के लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। यहां तक आप आज का लेक्चर कंप्लीट करना, फिर कल और अपन एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।